नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनाने जा रही हूँ कहानी परमेश्वर भाग 9। गुरुदेव जी कहने लगे, स्त्रियों के स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वह तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करें। वह चाहे तो बिगड़े हुए तथा राह भटके हुए पति को सही मार्ग दिखा सकती है। अगर चाहेगी तो किसी भी घर परिवार को जलाकर राख बना सकती है। बच्चों के चरित्रों निर्माण में माताओं का विशेष भूमिका होती है। अगर खुद माताएं चरित्रहीन हो तो अपने बच्चों का तथा घर परिवार वालों को सही दिशा कैसे दिखा सकती है। माताएं अगर मर्यादा में रहेगी तो उनके घर में राम लक्ष्मण तथा लवकुश, कृष्ण भगवान और बलराम, सप्तर्षि जैसे गुरुवर, अभिमन्यु जैसे वीर बालक तथा रुक्मिणी, सुभद्रा जैसे बहादुर कन्याओं का जन्म हो सकती है। इतिहास गवाह है कि बहुत से माताएं अपनी वीर पुत्रों और पुत्री को जगत की रश्मि दिखाई है, जो हमारे लिए आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आधुनिकता की भेंट चढ़ जाने के पश्चात हमारे पास जो बचा हुआ रहता है उसका कोई मूल्य तथा मर्यादा नहीं रह जाती है। हमें अपने आप को सरेआम नीलाम होने से बचाने की जुगत में रहना चाहिए। माताएं तो माताएं होती है, उनकी चेहरा तथा प्यार को कलुषित होने से बचाने की कर्तव्य हमारी खुद की है। जैसा कि हम लोग इतिहास के पन्नों में देखते हैं, बच्चों की प्रथम गुरु माताएं होती है। अतः हम सभी अपनी माताओं से बहुत कुछ सीखते हैं। हमें सर्वदा अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसी में ही नारी जीवन की परम सत्यता निहित है। आवेगों में आकर बात विवाद की स्थिति का उत्पन्न करने पर भला किसी को भी नहीं होती, वरन उस विषय पर मंथन करना चाहिए कि हमें किस तरह के चरित्रों के निर्माण करने की दिशा में अग्रसर होना उचित होगा। कहावत है कि बाबुल के बीज बोने पर बाबुल के पेड़ ही उगते हैं, न कि आम जैसे स्वादिष्ट फलों की पेड़। अतः हमें सदैव यही कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन प्रेममय और सुखमय हो, जीवन में सदाचारी बने रहें, तामसिक प्रवृत्ति जैसे ईर्ष्या को छोड़कर गृहस्थी रूपी संसार तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहा जाए, जो हमारे चरित्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाती है। गुरुदेव जी कहते हैं, ईर्ष्या किसी समस्याओं का समाधान नहीं है। ईर्ष्या मनुष्यों को हिंसक जानवर में परिवर्तित करने की राहों को प्रशस्त करती है। किसी भी धर्म में ईर्ष्या को मान्यता नहीं दी गई है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपनी सामाजिक तानाबाना तथा रीति रिवाज की सम्मान करनी चाहिए, न कि पश्चिमी सभ्यता को। पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण करते हुए हमें अपनी मर्यादाएं नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश में स्त्रियां सर्वदा ही पूजनीय रही हैं। हम लोग मातृ वंदना तथा मातृ शक्ति के पुजारी हैं। ऐसे में हम स्त्रियों को अपनी अपनी शालीनता को बनाए रखने की कोशिश में सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर श्रद्धा से सभी के सिर झुक जाएं। आप न केवल एक स्त्री हैं, आप किसी के घर के लक्ष्मी हैं, किसी के घर के आबरू है, उनके घर की मान मर्यादा है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि आपके वजह से उनके घर की मान मर्यादा में कमी आए। बच्चों के सबसे बड़ी तथा प्रथम गुरु माताएं होती है। आप अगर निष्ठावान तथा चरित्रवान होंगे तो आप अपने बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आप खुद ही अपनी आदर्श नारी की भूमिका से नीचे उतर गई तो अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन कैसे कर सकती हैं। आज हमारे चारों ओर जो विभीषिका दिखाई दे रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम तथा हमारे परवरिश जिम्मेदार है। इस बात को झुठलाने की कोशिश मत कीजिए, वरन ठंड दिमाग से इस विषय पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, ताकि सत्यता की ज्ञान हो जाए। हमें अपनी आंखें बंद करके पश्चिमी सभ्यताओं के नकल करते हुए अग्रसर होने के बजाय हमारे इतिहास की और नजरें दोहराने की कोशिश करानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति उचित मर्यादा तथा उचित नैतिक मूल्य पर आधारित हुआ करती थी, जो पश्चिमी अनैतिकता पर आधारित नहीं है। पश्चिमी अनैतिकता हमें समाज तथा परिवार को तोड़कर टुकड़े टुकड़े में रहने की शिक्षा देती है, और आजकल हम लोग उसी अनैतिक शिक्षा के वशीभूत होकर न केवल नैतिक मूल्य को भुला चुके हैं, सामाजिक तानाबाना तथा भ्रातृवोध,
तथा मातृत्व बोध को भी भुलाते चले गए। आज हमारे समाज तथा परिवार में जो विघटन दिख रही है, मनुष्यों में जो अमर्यादित व्यवहार दिखाई दे रही है, वह केवल हमारे लोगों में पश्चिमी सभ्यता तथा समाज के प्रति अति उत्साह के कारण ही हो रही है। दिन ब दिन हमारे मन में पश्चिमी सभ्यता के प्रति और भी ज्यादा आकर्षण बढ़ती जा रही है, जिस कारण हमारे जीवन मूल्य तथा सामाजिक मूल्यबोध घटती जा रही है। समय के साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में पैसा के प्रति लालसा तथा आधुनिक जीवन शैली हावी होती जा रही है, जो हमें अपने परिवार से दूर स्वतंत्र रूप से रहने की प्रेरणा देती है, जो हमारे परिवार के विघटन के मुख्य विषय के रूप में उभर कर आ रही है। हम सभी बड़ों के प्रति आदर सम्मान तथा भाषाएं मर्यादा तथा अपनी कर्तव्य को भी भूलते जा रहे हैं। हम लोग अपने अपने सच, छंद और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, जिसके चलते हम दूसरे को दोहक देने पर कुंठित नहीं होते, वरन अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, जो बाद में हमारे लिए दुखों के कारण बनती है। हमें हमेशा अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। हम अपनी मर्यादा में रहकर अपने सभी बच्चों को सही शिक्षा तथा सम्मान सूचक परिपाटी सुलभ शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो एक दिन उसके लाभ हमें ही मिलेगा। जैसे कि ऊपर की ओर पत्थर फेंकने पर वह पत्थर नीचे की ओर ही वापस आती है, ठीक उसी तरह हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, हमें भी एक दिन उसके फलस्वरूप वापस मिल जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो हमें हमारे समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाने की कोशिश करते हुए समाज को सही दिशा की ओर ले जाना चाहिए, ताकि कोई भी पश्चिमी सभ्यता की अनुकरण ना करे, अपनी मर्यादा को भूलने की पद पर ना चले। बरखा अपने पति और घरवालों के संग अपने घर में वापस आ जाती है और मन ही मन सोचने लगी, गुरुदेव जी के कहे हर एक बात सत्य है, परंतु हम लोग ना समझदारी की भांति सर्वदा उन तथ्यों को अस्वीकार करते हैं। यही कारण है कि हम लोग झूठी आशा आकांक्षाओं के दलदल में तथा आधुनिकता की दलदल में दिन ब दिन धंसते जा रहे हैं। हमारे संसार, घर परिवार, समाज टूटती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4-6 टुकड़ों में बिखरने लगी है। कोई किसी अपनों को पहचानने को अस्वीकार करता है, समय तथा व्यस्तता की बहाने ढूंढता है ताकि लोगों से आंखें चुराई जाए, झूठी अहंकार की पहाड़ बनाकर गर्व महसूस करते हैं, परंतु उस पर विजय प्राप्त करने की भावनाओं का कभी कदर नहीं करते। झूठी अहम के दलदल में धंसते हुए अपनी सर्वस्व विसर्जन देने को हम अपनी कामयाबी की तकमा से सम्मानित करते हैं। यहाँ तक कि झूठी अहम तले दबकर ईश्वर की अस्तित्व को भी नकारने लगते हैं। विज्ञान की तर्क दिखाकर दूसरे की ओर अंगुली उठाकर हम लोग अपनी दायित्व बोध को नकारने की पुरजोर कोशिश करते हैं, ताकि हमारी झूठी शान बरकरार रहे। परंतु हम लोग यह समझने की प्रयत्न नहीं करते कि यह झूठी अहम एक दिन हम सभी के दुख के कारण बनती है। दूसरे की प्रति ईर्ष्या हमारे दुखों का कारण बनती जा रही है, और आकांक्षा की बात क्या कहे। कब किसका जीवन तथा रिश्ता उच्चाकांक्षा की भेंट चढ़ जाए कह पाना मुश्किल है। ऐसी उच्चाकांक्षा की पौधा अपने घर में ही जन्म लेती है, जो बड़े होते होते रिश्ते में दरारें पैदा करती है, और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि घर आंगन टूटकर छोटे छोटे होते हैं, उस पर दीवारें खाड़ी होती है, सांसें अटकती है। परंतु हम लोग अपना मानवता को इतना पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए कि दूर दूर तक एहसासों की नामो निशान तक नहीं मिलते तो केवल दर्द भरी गहरा आहें जो समय के साथ साथ अंगारे बनती जाती है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।